नमस्कार दोस्तों, मैं एल आर स्वामी और आज लेकर आया हूँ पे मैनेजर पर मार्च 2020 में जो 16 दिन की वेतन कटौती हुई थी उसका बिल कैसे बनाएं। सामान्य बिल की तरह ही है, थोड़ा सा कि इसमें बदलाव है और कुछ टेप बदले गए हैं, तो उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा। पे मैनेजर पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, लॉगिन पासवर्ड से क्लिक करने के बाद आपका दूसरा जो पेज खुलता है, तो इसमें आपको वही बिल प्रोसेसिंग में जाकर आपको बिल अलोकेशन करना है। ये बिल नंबर अलोकेशन करें, इसको क्लिक करते ही आपको ये बिल नंबर अलोकेशन के लिए टैब खुलती है। इसमें बिल अलोकेशन और बिल मॉडिफाई के दो डायलॉग खुलते हैं। उनमें से बिल अलोकेशन का खोलें और इस प्रकार से जो मैनुअल में सैलरी में जो बिल टाइप है वो सैलरी रखें और बिल सब टाइप में रेगुलर रखें, क्योंकि नियमित सैलरी में से कटौती की गई थी। तो सैलरी बिल और उसमें रेगुलर ऑब्जेक्ट हेड 01 है, प्रीपे मैनेजर पे 00 आता है और महीना मार्च पे ईयर 2020 है, अर्थात मार्च 2020 का बिल बना रहे हैं और जिस दिन बिल बना रहे हैं उसकी डेट और बिल नंबर डाल दें और किस प्लान का या किस ग्रुप का बिल बना रहे हैं वो करके आप यहाँ सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे तो इस प्रकार बिल रजिस्टर्ड डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली लिखा जाएगा और इसको ओके करके आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद में अब अगला काम है बिल प्रोसेसिंग के बाद बिल यानी कि सैलरी प्रिपरेशन। तो जो सैलरी प्रिपरेशन है इसमें जाइए, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अगली वाली जो टैब खुलेगी वो इस प्रकार आएगी कि सैलरी जो बना रहे हो वो किस प्रकार की बना रहे हो। तो जनरली हम जो सैलरी बनाते हैं मंथली सैलरी प्रोसेस करते हैं, या मंथली सैलरी प्रोसेस करके एम्प्लॉय पे डिटेल देख लेते हैं। लेकिन अभी हम मंथली सैलरी प्रोसेस क्योंकि मार्च में हम 15 दिन की बना चुके, तो इस शेष 16 दिन के लिए इसमें एक नया टैब जोड़ा गया है। वो कौन सा टैब है, नीचे नीचे देखिए, मंथली सैलरी डिफरमेंट, अर्थात जो अंतर आया है उसकी सैलरी मासिक सैलरी बनाना। तो आप इसको ओके कीजिए। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो वही जो मासिक सैलरी बनाने की प्रोसेस है उसी प्रकार आ जाएगी। यहाँ मार्च महीना 2020 और आपका जो जो प्लान है, यदि आप यहाँ क्लिक करते हैं तो प्रत्येक प्लान पर क्लिक करने पर उसके कैंडिडेट आ जाते हैं जिन जिन की बनानी है। और यदि आपको उस पूरे प्लान की बनानी है तो यहाँ जितने भी बिल है उन पर सब ओके करते जाएं, एक एक को राउंड अप घूमता जाएगा। ओके करेंगे तो एक साथ यहाँ प्रोसेस करने पर सारे बिल एक साथ बन जाएंगे। या प्रोसेस कीजिए, प्रोसेस करते ही आपका सैलरी प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद में आगे चलें आप। तो अब ये ध्यान में रखें कि हम मंथली पे डिटेल नहीं देख सकते क्योंकि ये जो पे डिटेल दिखाएगा ये पूरे महीने की दिखाएगा। तो हम रिपोर्ट में जाकर इस बनाए गए जो बिल है इसको हम देख सकते हैं सैलरी रिपोर्ट में जाकर। यहाँ पर फिर आप यहाँ ऑल सैलरी रिपोर्ट में जाकर 2020 मार्च आपका जो प्लान है, और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो पहले वाला बिल भी आएगा यहाँ पर, और अभी जो बिल भी दोनों बनाए हैं वो दोनों आएंगे। तो आप जो अभी बनाया है आपने बिल उस पर क्लिक करें, दोनों बिल आएंगे और दोनों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और यहाँ आप इनर चेक कर लें, आउटर जो भी है शेड्यूल वगैरह सब चेक कर सकते हैं, पर इनर में देख लें कि उसमें सभी चीज़ें आ गई है या नहीं, कितनी कटौती है। तो इनर क्लिक करके आप यहाँ से शो रिपोर्ट करें और पीडीएफ आपके डाउनलोड हो जाएगी। जैसे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी तो आप उसमें देखें कि कटौतियाँ क्या है। जैसे यहाँ से क्लिक करने के बाद में ये जो फाइल है पीडीएफ जनरेट हो गई। अब इसमें देखिए, जैसे ये पहला एम्प्लॉई है तो इसके बेसिक डीए एचआर है और ये ग्रॉस, फिर केवल एनपीएस कटौती हो रही है इस कार्मिक की, तो एनपीएस कटौती हो रही है। ऐसे ही और कार्मिक भी है, उनका आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ मेन चीज़ दिखाई दे रही है। अब ये चीज़ आपको ध्यान देने की बात है, बिल बनाने के बाद आप डायरेक्ट उसको
फॉरवर्ड नहीं करें, थोड़ा ये देख लें कि कटौतियाँ कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। तो यहाँ देखें कि ये इस कार्मिक की जो बेसिक है डीए, एचआरए और एनपीएस कटौतियाँ वगैरह है, वो 16 दिन के हिसाब से है या नहीं, क्योंकि ये जो बिल बनाया जा रहा है ये 16 दिन का है। मार्च महीने 31 दिन का होता है, 31 में से 15 दिन का बिल हमने पहले उठा लिया है और 16 दिन का शेष बचा है, तो 16 दिन का ये जो बिल है वो बनाया जा रहा है। तो 15 दिन की और 16 दिन की सैलरी आप अपनी बेसिक को 15 से गुणा करके 31 का भाग दीजिए तो 15 दिन की पहले बन चुकी, और बेसिक को 16 से गुणा करके 31 का भाग दीजिए तो ये वर्तमान की बन गई। तो इस वर्तमान सैलरी को जांच लें। अब मिलान कैसे करेंगे, तो पिछला जो बिल है वो बिल भी आप डाउनलोड कर लीजिए इस तरह से, और जो पिछला बिल है उसकी जो कटौतियाँ और बेसिक डीए, एचआरए सारा मिलान कर लें इसमें, और फिर देखें कि कितना कितना अंतर आ रहा है या कम ज़्यादा या बराबर है। तो वो चेक करने के बाद ही आप आगे प्रोसेस करें। जैसे मैंने एक छोटी सी शीट बनाई है कि ये कार्मिक है कोई, और इसकी मार्च 2020 की बेसिक ये हैं, और डीए 17%, एचआरए 8%, एनपीएस 10% और सीएम कोरोना फंड में जो कटौती हुई, इस प्रकार से ये डिडक्शन, ये ग्रोस सैलरी थी, ये ग्रोस डिडक्शन है, और ये नेट सैलरी थी। ये तो अगर मासिक वेतन बनता तो ये मिलती, लेकिन 15 दिन का जब कटा तो यहाँ पर बेसिक इतनी रह गई, और वही 17% और 8% के हिसाब से डीए आ रही है। तो 15 दिन की जो ग्रोस सैलरी इतनी बनती है, जिसमें एनपीएस इतना कटा 10%, और सीएम जो कोरोना फंड था वो टोटल कट गया था उस बार, और ग्रोस टोटल ये हो गया डिडक्शन में, और नेट पेमेंट 17,645 रुपये अकाउंट में आ गए। अब अभी जो भी सैलरी बनाई है, जो अभी अभी मैंने बिल बताया आपको, उसमें इतना बन रहा है। जो 16 दिन का है बेसिक डीए, एचआरए, और ये नेट बन रहा है, ये एनपीएस बन रहा है। इस बार कोरोना फंड नहीं कट रहा है तो 0, और ये ग्रोस डिडक्शन और नेट सैलरी। अब इन दोनों 15 और 16 दिन को अगर हम जोड़ते हैं, पिछले बिल और इस बिल की राशि को जोड़ते हैं जो पे मैनेजर पे बना है, तो 31 दिन का, और अगर हम पूरे महीने की बनाते हैं यहाँ इस आधार पे, तो इसमें और इन दोनों के योग में यानी कि इसमें क्या अंतर है, तो देखिएगा कि ये जो बेसिक है और इन दोनों के योग की बेसिक ये 1 रुपये ज़्यादा आ रही है, तो 1 रुपये का अंतर आ रहा है, यानी कि बेसिक 1 रुपये ज़्यादा हो रही है अलग अलग बनाने पर। डीए दोनों का बराबर है तो कोई अंतर नहीं है, एचआरए में भी कोई अंतर नहीं है, या फिर जो ग्रोस सैलरी है उसमें 1 रुपये का अंतर है, क्योंकि जो बेसिक ज़्यादा थी 1 रुपये, वो ग्रोस में भी 1 रुपये का अंतर आ रहा है। फिर जो एनपीएस की कटौती हुई उसमें भी 1 रुपये का जो अंतर आ रहा है वो कम आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये जो कटौती है एनपीएस की, यहाँ 53-35 और यहाँ 53-34, अर्थात 1 रुपये कम कट रहा है। कोरोना फंड का कोई अंतर है ही नहीं, एक बार कट चुका। इस प्रकार टोटल डिडक्शन में भी 1 रुपया कम कटा, ग्रोस सैलरी में 1 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, और टोटल डिडक्शन में 1 रुपया कम कट रहा है। तो कुल मिलाकर जो मासिक सैलरी बनती उसके आधार पर दोनों अलग अलग बनने पर 2 रुपये ज़्यादा आपको नेट प्राप्त हो रहे हैं। तो 1 या 2 रुपये का जो अंतर आ रहा है उसको गंभीरता से नहीं लें, और ये ऑटो जनरेट है इसलिए आप इसको कुछ नहीं कर सकते। यदि कटौतियों में कुछ अंतर आ रहा है तो इसके लिए कुछ दिन वेट करें, हो सकता है इस पर अभी अपडेशन चल रहा हो, या आपसे बिल जनरेट नहीं हो रहे, या सही राशि नहीं आ रही, गलत आ रही है ज़्यादा अंतर में, तो अभी कुछ वेट करें और उसके बाद बिल जनरेट करें। हो सकता है अपडेशन हो रहा हो और इसको कहीं ना कहीं मैनुअल किया जाए कि आप इसको एडिट कर सकें, तो उसका वेट कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के, बने रहिए, और अपने कमेंट है वो शेयर कीजिएगा, साथियों तक इसको पहुंचाया जाए। धन्यवाद, नमस्कार।